हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्रैक रिजल्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांट एंड रीजनिंग का सेट 1, जिसमें हम फ्यू क्वेश्चन उठाएंगे क्वांट से और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम रीजनिंग सेक्शन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इन क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे विद एग्ज़ाम अप्रोच। एग्ज़ाम सोल्यूशन जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से हम टैकल करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए। मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वांट और रीजनिंग पूछ जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी सेट्स। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर बात करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30% ऑफ ए नंबर। या 30% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10 होती है, क्योंकि 30/100 को 30% ये होता है। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर बात करेंगे 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3/10 ऑफ ए नंबर हमने एक्स सपोज कर लिया इक्वल टू 21 मोर देन 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी। यानी 15 को हम लिखेंगे 100। अगर इसको 5 से काटेंगे, 5 3 या 520, ये वैल्यू जाएगी। यानी 3/20 हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं और उसके इक्वल कर 120 के इक्वल इनटू दे रखा है। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 दफ़ा आएगा, 6 3 18 आ गया। 18 यहाँ पे प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा, किसके इक्वल? 3 ये जीरो जहाँ से पता चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर से, 390 आएगा और 3x आ जाएगा। 3 से हम अगर काटेंगे तो 130 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 130 x की वैल्यू। यानी व्हाट इज़ अ नंबर पूछा है, नंबर हमारा वैल्यू हो जाएगा सिंपल 130। ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ फ्रैक्शन की अगर आपको वैल्यू पता होती तो हम सिंपली ऐसे करके कर सकते थे, नहीं तो आपको एक्सपोज करके लंबे मात्रा से करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें दे रखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 1848 मीटर क्यूब। द रेशो बिटवीन इट्स रेडियस एंड हाइट। अगर हम यहाँ से बात करेंगे इनकी, तो अपन इसको इक्वेट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का? वो होता है हमारा 2πRH अपॉन वॉल्यूम के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों का, इसका भी दे रखा है हमें, ये भी दे रखा है। ये भी मीटर होगा, क्योंकि दो अलग अलग यूनिट नहीं हो सकते, तो ये भी मीटर होगा। गलती से टाइप हो गया होगा यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे πr²H, तो इक्वेट करेंगे इसको किसके इक्वल? 528 से 1848 से। अगर बात करूँगा 2 से काटूंगा इसको, तो हमारा आ जाएगा 264 आ जाएगा, वहाँ पान 1248 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा हमें, ये कितनी दफ़ा कटेगा? 7 दफ़ा कट जाएगा। आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 7। हम अगर आर की वैल्यू 7 मिल रही है तो हमें रेशो, हमारे पास ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे दो ऑप्शन बचेंगे, हमें अब निकालनी है एच की वैल्यू। आर की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है, अब हम निकालेंगे एच। एच आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आर ऑलरेडी हमारे पास 7 आ चुका है, और एच को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आर हमारा निकल जाएगा। अगर इसकी भी इसी में पुट करते हैं वॉल्यूम में, तो 22/7 इंटू R²। आर मतलब 7 इंटू एच की वैल्यू निकालनी है हमें, 1848 आ जाएगा। अगर बात करूँगा 1 से 7 कट जाएगा। अगर बात करूँगा ये आ जाएगा हमारा 22 × 7। इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा कितनी दफ़ा? 12 दफ़ा। यानी एच की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज़ 7:12। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका फार्मूला का रोल इम्पॉर्टेंट था मेंसुरेशन में। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे तो हमें दे रखा है रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश 3:5 आफ्टर 7 ईयर्स। रेशो ऑफ दियर एजेस भी 4:5। प्रेजेंट एजेस ऑफ रमेश की प्रेजेंट एज निकालनी है। अगर बात करूँगा यहाँ से,
तो हमें दे रखे है इनकी रेशो, मतलब 3x प्लस 5x आफ्टर 7 ईयर्स प्लस 7 की बात करूँगा, हमारे पास कितनी रेशो दे रखी है, 4:5 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करेंगे 15x प्लस 7 5 35 इक्वल टू 20x प्लस 4। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 5x आ जाएगा हमारे पास यहाँ, और 35 अगर यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 25 आ जाएगा, यानी 25 माइनस का। अगर बात करेंगे 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7/5। x की वैल्यू आ गई। हमें पूछ रहा है रमेश की परसेंटेज। रमेश की परसेंटेज क्या है, ये वाली है ना, 5x, x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 7/5 की, और 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 7 ईयर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ 7 ईयर्स। अगर हम यहाँ से बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 162 एंड 27। वन नंबर इज़ 54 एंड देन अदर नंबर पूछ रहा है। ये हमें पता ही होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू बोथ नंबर्स, यानी ए एक नंबर हो गया, बी दूसरा नंबर हो गया। ये कंसेप्ट लगने वाला है इसमें। पुट कर देते हैं कंसेप्ट को, 162 इंटू 27 इक्वल टू 54 इंटू बी। अगर ये बात करेंगे यहाँ से 2 से कटा, 2 की बात करूँगा तो 8 से कटेगा, ये एक दफ़ा कटा एक। बी की वैल्यू हमारे पास 81 होगी। हमें जो नंबर पूछ रहा था सेकंड नंबर हमारे पास आ चुका है 81, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। अगर बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हमें दे रखा है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 5500 एंड द नंबर ऑफ मेल्स की बात करूँगा तो हमारे दे रखे हैं मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं 5% से और 10% से, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन कहाँ से इंक्रीज़ करी है। अगर बात करेंगे तो 500 से इंक्रीज़ कर रही है ना, 5500 से सीधा 6000 आ रही है। द नंबर ऑफ मेल पूछ रहा है हमें, इसको निकालेंगे हम एलिगेशन से। पहले बात करेंगे हमारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ की वैल्यू 5% भी दे रखी है और 10% भी दे रखी है। अगर इसकी बात करेंगे, इसको भी परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 500 इंक्रीज़ कर रही है कितने पे, 55 बेस वैल्यू है इंटू 100। अगर बात करें 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कटे, बात करेंगे 10 से जाएगा और 11 से जाएगा, यानी हमें वैल्यू मिली 100/11। इसको 11 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी बात करें एलिगेशन की वैल्यू बन जाएगी 55, 1/10 और 100। अगर रेशो हमारे पास ये नंबर का रेशो क्या आएगा, बात करेंगे यहाँ से 10 मिला हमें, यहाँ के 45 मिलेगा, ये 9 दफ़ा कटेगा, ये 2 दफ़ा कटा, हमारे पास ये रेशोज़ आ गए हैं। हमें मेल्स पूछ रहा है ना, ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। वहाँ से देखिए मेल्स ये वाले हैं। मेल्स की बात करूँगा 2/11 इंटू, पहले हमें कितनी सी सिटी की वैल्यू 55, 100, 11 ये कटा, 11 5 500 इंटू 200 2000। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 1000। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एलिगेशन लगाना था। एलिगेशन से मैं समझाने के लिए टाइम लगाया, ऐसे आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। सिर्फ ये वाली आपको पता होना चाहिए कि एलिगेशन लगेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहा है, 2 वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज़ कर रही थी, आपको ये भी दे रखा था इंक्रीज़ करते हुए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबाइड शेयरिंग वर्टिक्स आर 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ये होता है हमारा क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू, अगर आपको वर्टिसिक्स दे रखे हों तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 20 इंटू 32 इंटू 40 की अंडर रूट वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमें वॉल्यूम का दे देगा। बात करेंगे 40 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 हो जाएगा इंटू 32। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 25600 मिल जाएगा, यानी ये किसका स्केयर होता है। अगर बात करेंगे तो 16 का होता है। इसकी बात करूँगा तो ये 10 का आ जाएगा बाहर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना,
160 मीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। इजी था क्वेश्चन ये भी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा तो स्टैट से क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से। अगर बात करूँगा यहाँ पे दे रखा है एम्पीरियल फार्मूला, आपको याद होना चाहिए। मोड की वैल्यू होती है हमारी किसके इक्वल? मोड की वैल्यू होती है हमारी 3 मीडियन अपॉन 2 मीन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। मोड इक्वल टू इंटू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, दे रखी है सब वैल्यू। पूरे नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले मीन्स निकाल देते हैं, 12 नंबर हैं। और टोटल का सम करेंगे तो हम सम कितना हो जाएगा? 264। अगर इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 22। बट मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास मीन तो आ चुका है, मीन आ चुका है। हमारे मीडियन के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले इनको अरेंज करना पड़ेगा छोटा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। फिर जो मिडल वाली वैल्यूज़ होंगी ना, मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। बात करेंगे जैसे यहाँ पे से हमें 12 वैल्यूज़ थी तो हम छोड़ देंगे, सिंपल अप्रोच से हमने 12 वैल्यूज़ हमारे पास है ना, तो 5 इस साइड से छोड़ेंगे, 5 इस साइड से छोड़ेंगे, जो 2 बचेंगी ना इस वाली, तो इनका एडिशन करेंगे। यानी ये 2 वैल्यूज़ होंगी हमारी 22 प्लस 24। इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, यानी मिडिल वैल्यू से डिवाइड करना होता है। बात करें इसको काटेंगे तो 11 दफ़ा, इसको काटेंगे तो 12, 23 हो गया। अब हम हमारे पास मीडियन भी आ चुका है और मीन भी आ चुका है। हम इस वैल्यू को सिर्फ हमें पुट करेंगे। अब 3 मीडियन की बात करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे 23 इंटू 3 69 और 2 मीन यानी 44। 44 की बात करेंगे तो यहाँ से 9 में से 4 गया 5, 5 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि इंफीरियर फार्मूला का क्वेश्चन था। पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, फिर फार्मूला पुट करना पड़ेगा ये वाला। अगर एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो एट्थ क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। ए एंड बी completed a task in 20 days. They worked at it for 15 days and then B left कर रहा है। Remaining work A is done in 10 days. A alone finish entire task. A का entire task पूछ रहा है कितनी देर में ख़त्म करेगा, यानी A प्लस बी का हमें दे रखा है 20 डेज़ में करते हैं। टोटल वर्क भी हमने 20 मान लिया, एफिशिएंसी कितना है दोनों का? एक है। हमने बोला, उसने बोला कि दे वर्क फॉर 15 डेज़। 15 डेज़ के लिए एक ही एफिशिएंसी से, एक एफिशिएंसी है तो बात करेंगे तो 15 वर्क कर कंप्लीट हो जाएगा। एंड बी लेफ्ट कर दिया, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 5 वर्क रिमेन बचा, जिसको उन्होंने बोला कि ए कितने डे में करता है? 10 डेज़ में करता है। तो ए का एफिशिएंसी हमें मिलने वाला है। ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा, कितना मिला? 1/1.2, 1.2 यानी 0.5 हमें ए का एफिशिएंसी मिल चुका है। हमें पूछ रहा है कि ए टोटल वर्क कितने देर में करेगा। टोटल वर्क कितना है? 20 है। अगर बात करेंगे 1.2, 2 जाएगा ऊपर यानी 40। ए करेगा टोटल वर्क 40 डेज़ में। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करूँगा तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:5। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ए विदड्रॉ कर रहा है एंड कलेक्टेड हिज मनी बैक एट द एंड ऑफ ए ईयर। दे रिसीव्ड ए प्रॉफिट 2:5। हाउ मैनी मंथ्स? अच्छा, पूछ रहा है कि ए ने कितने मंथ वर्क किया है। बात करेंगे यहाँ से वो लगने पार्टनरशिप का फार्मूला लगने वाला है। अगर बात करूँगा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी रेशो में करा है? 3:5 में करा है। ठीक है। अगर बात करेंगे इसने फ्यू मंथ के बाद कलेक्टेड बात कर लिया, यानी हमें नहीं पता ए ने कितने ए ने कितने डेज वर्क करा है। लगभग एक्स डेज वर्क किया होगा, इसका तो पता है हमें, क्योंकि एक ईयर में उन्होंने बोला कि एक ईयर के बाद प्रॉफिट मिलेगा, यानी इसने पूरा 12 मंथ कर रहा होगा। प्रॉफिट के इक्वल हम इसको इक्वेट कर देंगे, 3x इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन प्रॉफिट दे रखा है 2:5 की रेशो में प्रॉफिट होगा। 5 से 5 कटा, 3 से 4 बार कटा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 8। 8 ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। दैट इज़ करेक्ट आंसर, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एस आई एनुअल पर एनम अमाउंट इतना 7 ईयर्स और फिर हो जाता है इतना 11 ईयर में। अगर बात करें डिफरेंस लेंगे पहले, डिफरेंस की बात करूँगा तो 4 ईयर का हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 4 ईयर का डिफरेंस अप्रॉक्स में मिल रहा है। अगर करेंगे तो 4 3 8 4 ये मिल रहा है। अगर इसको मैं काटूँगा तो ये हमें मिलेगा 1 ईयर की वैल्यू। 1 ईयर की वैल्यू कितनी होगी, 1096 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन पार्ट है। अगर 1 ईयर की वैल्यू इतनी है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो 7 से कर लीजिए आपको, क्योंकि उसने पूछा है कि सम हमें निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है हमें। बात करेंगे जहाँ तो इससे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, जहाँ तो कर लो 11 से मल्टीप्लाई। 11 से ईजी रहता है, देखिए 11 से कैसे मल्टीप्लाई करें, 196 करा इंटू 6901 ही लिखना है हमें। लिख लेंगे 6 15 एक कैरी 10 1 2 इतना। अब इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से अगर आप माइनस करोगे ना, हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 6850 प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी, 6850 मिलेगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 6850। हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 6850। ईजी। इस अप्रोच से जाओगे आप तो थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर वैसे भी कर सकते हो आप लॉन्ग अप्रोच से, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बना सकते हो इस मेथड से। अब थोड़े क्वेश्चन हम रीजनिंग के देख लेते हैं। रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, एक पजल भी रखा है हाई लेवल का एंड में, उस पर भी बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। बात कर रहे हैं 11 से 130 जा रहा है, 7 से 58 जा रहा है, 15 से कितना जाएगा। अगर बात करूँगा मैं तो मुझे क्लिक हो रहा है 11 का स्क्वायर होता है +9, यानी 129 + 9 कितना हो गया, 130। अगर बात करूँगा क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 + 9 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। सेम इसी पे अप्लाई कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस उसमें 9 करेंगे, कितना हो जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन 2 234। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज़ क्या है, 25 से सीरीज़ 50 हो रही है, 30 हो रही है, 45 हो रही है, 35 हो रही है, 40 हो रही है, फिर डैश हमें पूछा गया है। अगर बात करूँगा यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है अल्टरनेट। अल्टरनेट देखते हैं। यहाँ से 30 हो गया, 30 से हमारा 35 हो गया, 35 से 40 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सेकंड। ये है हमारी एग्ज़ाम अप्रोच। पकड़ा और 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे इसको। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको मतलब देखते ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये वाली की अप्रोच लग रही है। यहाँ से भी जा सकते थे आप, देखेंगे यहाँ पे 5-5 का गैप हो रहा था, 5 यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, वहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा था, यहाँ पे -5 हो रहा था। ये थी अप्रोच इसको। ये हमारा क्लॉक का क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ ए टाइम इन द मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, 12 हावर्स ऑफ ए क्लॉक 3:55 वाट इज़ एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, इसके लिए दो कंसेप्ट होते हैं। अगर आपको 12 हावर्स का पूछेगा ना वो, तो आपको सीधे सीधे 11/60 में से जो टाइम दे रखा होगा ना वो उसको माइनस करना है और हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा। अगर 24 आवर का देगा तो 23 रेशो ऐसे 60 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है 12 से, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, 3 माइनस कर देंगे 3:, ये रखे ना 3 मिनट, 3 हावर्स और 55 मिनट्स। इसको करेंगे 8 आ जाएगा हमारे पास 0.5। ये एक्चुअल टाइम हो जाएगा हमारा, दे रखा है ऑप्शन में। हाँ फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों आप नोट कर सकते हो कापी पे, 2360 और 1160। जब 12 आवर्स का होगा ये वाला यूज़ करेंगे, अगर हमें 24 आवर्स का दे रखा होगा तो फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे। बट ये वाला इसके लिए पूछा होगा ना, अगर मिरर इमेज, तभी यूज़ होगा ये कंसेप्ट, ऐसे नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट भी हमें सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है। नंबर्स बड़े बड़े हैं बट हम उठाएंगे छोटे से नंबर्स, क्योंकि कैलकुलेशन करना इजी होगा। बड़े से ये उठाएंगे नहीं हम, डिफरेंस ये उठाएंगे। लगभग हमें दिख रहा है 2 गुना हो रहा है नंबर। डिफरेंस भी देखेंगे तो हमें दिख रहा है 27 का दिख रहा है। यहाँ पे बात करूँगा तो हमें दिख रहा है कितने का, 9 का। यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे भी पता नहीं है।
यहाँ की अब बात करते हैं, क्या 81 फॉलो होता है हमारा? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यानी मुझे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। 3 की स्केयर दिख रही है, 3 की पावर 3 दिख रही है, 3 की पावर 4 दिख रही है। अगर बात करूँगा यहाँ से माइनस हुआ होगा, क्योंकि 3 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 1 हुई होगी माइनस, यानी यहाँ पे आया होगा, माइनस कर देंगे 18 में से, तो यहाँ पे 15 आया होगा। 15 फिर 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 14। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये वाला 15। देखें, 3 की पावर 4 81 होता है ना, 27 आ गया 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1। अगर पीछे भी जाते तो 3 की पावर 0 कितना होता है? 3 की पावर 0 होता है 1। 15 आ रहा था, 15 में से अगर आप 1 माइनस करते तो हमारा 14 ऑलरेडी दे रखा था सीरीज़ में, सेटिस्फाई कर रहा था हमारा। ये हमारा क्वेश्चन है कि मतलब जो इसमें फॉलो करेगा ना कंसेप्ट, वही इनमें से एक ऑप्शन में फॉलो करेगा। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर बात करें इससे हम, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हो। 56 को अगर प्लस करूँगा, मतलब उल्टा लिखना है इसका। 65 यूँ लिखा, फिर हमें मिल गया 121। इसको भी उल्टा लिखना होता है, बट ऐसे ही रहेगा। अगर उल्टा लिख रहे हैं 121 से कितना होगा? 242 हो गया ना। अगर 78 प्लस 87 को कर रहे हैं हम, ये कितना हो गया? 165 हो गया ना। 165 को अगर उल्टा लिखेंगे आप, 561, ये कितना हो गया? 726 हो गया। इसी तरह से इसको हम देखेंगे अब, ये होता ही नहीं है। 2882 कितना हो गया? 110 हो गया। बट अब 0 0 ये नहीं सेटिस्फाई होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा के कर रहा हूँ, नोट कर लेना आप। अगर बात करूँगा यहाँ से 36 प्लस उल्टा करेंगे 6963 कितना हो गया? 99 हो गया। अगर 99 को अगर अब मैं उल्टा कर दूंगा तो 99 ही रहेगा ना, तो 198। देखो कंसेप्ट फॉलो कर रहा है यहाँ पे भी। ये वाला आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। लास्ट में हम करने वाले हैं पजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी पजल देखने को मिल रही हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा है एसएससी वगैरह भी। बैंकिंग वाले इतने हार्ड लेवल के पजल तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ, 1 2 नंबर में ऐसे वाले पजल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फ्लोर बेस्ड पजल होगा, इतना लंबा तो नहीं देखने को मिलेगा एसएससी वगैरह में या रेलवे में। वो पूछ लेगा कि 6% वाला पूछ लेगा, 6 फ्लोर वाला। हम इसी पे करने की कोशिश करेंगे। उसने पूछा है देर आर 8% JKLMNOP एंड Q लिविंग इन ए फ्लोर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द लोएस्ट हमारे पास 1 है। हमें इसको कर सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 केसेस बना लेते हैं पहले, काम आएंगे, क्योंकि बाद में मिटाना पड़ सकता है। यहाँ पे ए केस 1 हो गया हमारा, ए केस 2 हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? एंड लिव्स अबव आर्ड फ्लोर, अबव फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहता है, और आर्ड पे रहता है। आर्ड कौन सा दे रखा है फोर्थ के ऊपर? ऑड दे रखा है हमारे पास, फिफ्थ दे रखा है और 7 दे रखा है। इन दोनों पे पुट कर लेंगे हम। उसके बाद पूछा गया ओनली 1% लिव बिटवीन 3% एंड और एल के बीच में 3% बैठते हैं। 1 2 3 यहाँ पे बैठ नहीं सकते। 1 2 3 यहाँ पे बैठ जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है, ये वाला कंडीशन हो गया ना, ओनली 1% पी एंड के बीच में 1% है, और के जस्ट अबव एंड से, के जस्ट अबव एंड से, के जस्ट अबव एंड से अगर बात करेंगे तो 1% है किसे? पी और के बीच में। पी और के बीच में 1% है। पी और के बीच में 1% है। पी यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसने बात कही है ओ लिव्स ऑन आर्ड फ्लोर। ओ आर्ड पे आने वाला है, और यहाँ पे आ सकता है। ओ कहाँ पे आ सकता है? 5 पे आ सकता है, यहाँ पे 7 पे, कहीं भी आ सकता है। ओ को आर्ट पे बोल रहा है ना, ओ को आर्ट पे भी फिक्स नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 1% पी एंड क्यू, क्यू हु लिव्स इमीजिएटली अबव एल। क्यू एल के अब इमीजिएटली अबव यहाँ पे आ सकता है क्यू, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 1% भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है। हमारा एम लिव्स अबव जे, एम जे के अबव रहता है, जे थर्ड फ्लोर पे रहता है। जे थर्ड फ्लोर ऑलरेडी फिल हो चुका है, यहाँ पे आएगा नहीं, जे यहाँ पे आ जाएगा। अगर बात करूँगा एम कहाँ पे रहता है, एम अबव जे, एम अबव जे रहता है ओ आर्ट पे, यानी ओ के लिए यही कंडीशन बची, एम के लिए ये कंडीशन बची, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पजल के लिए ये। अब
8th फ्लोर पे M है, OKNPJQL। अगर आपको ये सेट यूज़फुल लगा हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो मुझे कि क्या और नया कंटेंट लेके आना चाहिए, और आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को। आपको आने वाले टाइम में भी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। बाय गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।